हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ZA एकेडमी। मैं डॉक्टर मोहम्मद अमानुल्लाह, आपका कॉमर्स का मेंटोर फॉर द क्लास 11th एंड 12th कॉमर्स एंड फॉर द बीकॉम एंट्रेंस फॉर द एमयू लेवल एज वेल एज फॉर द जामिया एंट्रेंस। अब हम जब बात करेंगे 11th की, तो ये एक एलिमेंट्री लेवल है आप लोगों का, मतलब एंट्रेंस लेवल है। मतलब अगर किसी को कॉमर्स में एडमिशन लेना है तो सबसे पहले उसे 11th क्लास में कॉमर्स देखने को मिलेगी फॉर सीबीएसई एंड एमयू स्टूडेंट्स। आईसीएसई में 9th क्लास में और 10th क्लास में आपको समहाउ अ ब्रीफ डिस्कशन या एक छोटे छोटे चैप्टर्स आपको एक छोटे छोटे सब्जेक्ट की फॉर्म में आपको ऑलरेडी आईसीएसई बोर्ड देता है। लेकिन जब हम सीबीएसई और एमयू की बात करते हैं तो वहां पर 11th और 12th क्लास में आपको अकाउंटेंसी या कॉमर्स के सब्जेक्ट देखने को मिलते हैं। डिफरेंट स्ट्रीम आपको मिलती है जिसको हम कहते हैं कॉमर्स स्ट्रीम। अब जब कॉमर्स स्ट्रीम की बात होगी तो कॉमर्स स्ट्रीम के अंदर आपके तीन मेन सब्जेक्ट या आपके अंदर डिफरेंट सब्जेक्ट आपको मिलते हैं जो आपने लाइफ में कभी नहीं पढ़े होते हैं। वो है अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स और बिजनेस स्टडीज। आज मैं आपको अकाउंटेंसी की बात करूंगा, इसलिए बात करूंगा क्योंकि आपकी एकेडमी ZA एकेडमी में जब आप लोग एडमिशन लेंगे रेगुलर में 11th में और 12th क्लास में, तो आई विल बी टीचिंग यू अकाउंटेंसी एज अ मेन सब्जेक्ट इन क्लास 11th एज वेल एज इन क्लास 12th along with बिजनेस स्टडीज। बिजनेस स्टडीज के साथ मैं आपको अकाउंटेंसी के भी सब्जेक्ट की नॉलेज दूंगा, आपको पढ़ाऊंगा। तो खैर, अगर मैं 11th क्लास की अकाउंटेंसी की बात करूं तो उसके अंदर आपको मैं बेसिक ओवरव्यू दे रहा हूं आपके कि आप आने वाले वक्त में जब आप अगर कॉमर्स की फील्ड को चूज कर रहे हो या आपने ले लिया है या आप लेने वाले हो, तो कौन कौन से सब्जेक्ट हैं जो आपको, वो कौन कौन से चैप्टर हैं जो आपको पढ़ने को मिलेंगे इसके अंदर। उसका एक ब्रीफ ओवरव्यू 10 से 15 मिनट में, 20 मिनट में हम देने की कोशिश करेंगे और आपका इंटरेस्ट क्रिएट करने की कोशिश करेंगे कि हाँ, क्या आपको मिलने वाला है आपके 11th क्लास के अंदर जब आप एंट्री कर रहे हैं तब। खैर, अब कॉमर्स का स्टूडेंट जब होगा तो वो तो पढ़ेगा ही पढ़ेगा, लेकिन ये जो आज मैं आपको आज ये पीपीटी दिखा रहा हूं या जो मैं आपकी क्लास ले रहा हूं आज, ये एक लेमैन आदमी के लिए भी बहुत फायदेमंद है। लेमैन वो आदमी जो कॉमर्स बैकग्राउंड का नहीं है, लेकिन हाँ, हम लोग सब ये वाली बात जानते हैं कि कॉमर्स और अकाउंटेंसी एक ऐसी चीज है जो आपकी डेली लाइफ में, आपके बिजनेस में, आपकी शॉप में, आपकी जॉब में आपको कहीं ना कहीं इसकी जरूरत पड़ती है। तो नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड का भी इसे देखकर एक ओवरव्यू लेकर समझ सकता है कि ब्रॉडर वे में चीजें क्या हैं, कैसे चलती हैं। तो खैर, इंट्रोडक्शन ऑफ अवर ZA एकेडमी, मैं आपका मेंटोर डॉक्टर मोहम्मद अमानुल्लाह। आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं, हमारा नंबर है 7661333310। You can follow us on Instagram at ZA Academy 2025. You can also follow us, subscribe, like and share our channel ZA_Academy. Now, अब हम आगे देखते हैं कि हमें क्या मिलने वाला है 11th क्लास की अकाउंटेंसी में। तो स्टूडेंट्स, घबराने की जरूरत नहीं है। मुझे पता है, मैं सालों से बच्चे पढ़ा रहा हूं, तो जब बच्चे 11th क्लास में आते हैं तो वो डरते हैं कि सर अकाउंटेंसी कैसे होगी, अकाउंटेंसी मुश्किल है। अकाउंटेंसी मुश्किल नहीं है, अकाउंटेंसी आसान है। शर्त यह है कि समझ में आनी चाहिए। अब समझाना मेरी जिम्मेदारी है, आपको पहली चीज समझना आपकी जिम्मेदारी है। अकाउंटेंसी जिस दिन आपको समझ में आ गई उस दिन अकाउंटेंसी आपके लिए बहुत आसान है। कुछ बेसिक रूल्स हैं, कुछ बेसिक फंडामेंटल्स हैं जिस पर अगर आप काम करेंगे, जिस पर अगर आप जिसको फॉलो करेंगे अपनी लाइफ का, आप उसको याद रखेंगे हमेशा, तो आप कभी भी मरते दम तक अकाउंटेंसी को भूलेंगे नहीं, हमेशा याद रखेंगे। क्यों? क्योंकि आपका बेस क्लियर होगा। Once your base is clear, then you can easily clear out your BCom entrance as well as any other entrance related to accountancy. क्यों? क्योंकि BCom entrance हो, चाहे BBA entrance हो, चाहे MBA entrance हो, जहां पर भी, या MBA की रेगुलर पढ़ाई हो, जहां पर भी अकाउंटेंसी आएगी, सब जगह इन्हीं बेसिक्स का इस्तेमाल होगा। 11th क्लास की बेसिक्स आपको जिंदगी भर मिलेगी, चाहे आप CA करें, चाहे आप ACCA करें, चाहे आप CS करें, चाहे आप MBA करें, चाहे आप BCom करें। बेस यही क्रिएट करके देगी। घर कितना भी बड़ा बना लो, अगर बेस वीक है तो वो गिर जाएगा। तो 11th क्लास को स्ट्रांग रखना है, 11th क्लास की बेसिक्स को स्ट्रांग रखना है। अगर जिसने इसको फंडे को अपना लिया और इस 11th क्लास पे काम कर लिया, उसके लिए हमेशा के लिए, जिंदगी के लिए कॉमर्स अकाउंटेंसी आसान हो जाएगी। नाउ कमिंग टू द इंट्रोडक्शन ऑफ द अकाउंटेंसी, इट इज अ कॉम्प्रिहेंसिव जर्नी। अगर हम बात करें तो it is a comprehensive journey through the core concepts of accountancy aligned with the AMU, CBSE and ICSE class 11th syllabus. तो हम जो आप लोगों को देने जा रहे हैं वो कोर, इसमें मैं सिर्फ ब्रीफ ओवरव्यू दे रहा हूं। 10 से 11 स्लाइड्स है प्रेजेंटेशन के अंदर, उसमें सिर्फ आपको ओवरव्यू मिलने वाला है कि क्या क्या आपको CBSE और AMU और ICSE में आपको मेजर चैप्टर्स मिलने वाले हैं या मेजर कॉन्सेप्ट्स आप लोग पढ़ने वाले हो।
तो हम आगे देखते हैं इसके अंदर, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा आपका, और कोशिश करूंगा कि यस आप लोगों को बहुत छोटे तरीके से और बहुत जल्दी मैं आपको पढ़ा पाऊं। तो इन द फर्स्ट मैटर, introduction to accounting, the language of business. Now see, you are, once you have opted commerce, means what, you are into the business field. आप ऐसे मान के चलो कि एक बार आपने कॉमर्स चूज कर लिया, आप बिजनेस फील्ड में आ गए। बिजनेस फील्ड का मतलब है नौकरी भी और आपका अपना बिजनेस भी। कहने का मतलब यह है कि जब आपने कॉमर्स ले लिया, जब आपने अकाउंटेंसी ले ली, जब आप इकोनॉमिक्स पढ़ोगे, तो यू आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन्वॉल्व इनटू अ बिजनेस। चाहे आप किताबों में देखोगे, जब आप नौकरी करोगे तो आप डायरेक्टली कंपनी के अंदर इन्वॉल्व होकर देखोगे। तो इट इज अ लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। अब मैं बताता हूं कैसे, दैट एवरी सब्जेक्ट हैज इट्स ओन टर्मिनोलॉजीज। मैं हमेशा ये वाली बात कहता हूं कि हर सब्जेक्ट की अपनी एक टर्मिनोलॉजी होती है। जैसे कि अगर आपके घर के अंदर एसी लगा हुआ है, आपके घर के अंदर रेफ्रिजरेटर है, आपके पास कार है, तो आप उसे कहते हो थिंग्स, चीजें हैं मेरे पास। लेकिन जब आप बिजनेस के टर्म्स में बात करते हो तो वो बन जाते हैं आपके एसेट्स बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं आपके बेटा? एसेट्स। ये एक बेसिक सी टर्मिनोलॉजी मैंने आपको बताई। इट्स अ लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। सो मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव, सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? व्हाट इज द मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटेंसी, इन विच हम सीखेंगे कि हमें सिस्टमेटिक रिकॉर्ड कैसे रखना है चीजों का। उसके बाद हम देखेंगे कि यूजर्स, इसके यूजर्स कौन कौन है, इंटरनल यूजर्स हैं और इसके एक्सटर्नल यूजर्स हैं। यूजर्स मतलब इस्तेमाल करना। जैसे कि आपका अपना घर है, आपके अपने घर में आपकी अपनी चीजें हैं, तो उसके यूजर्स कौन कौन है? मतलब इस्तेमाल करने वाले, मतलब जिसको उन चीजों से फर्क पड़ता है। यूजर्स का मतलब ये नहीं कि इस्तेमाल करना, यूजर्स का मतलब ये इस्तेमाल भी करना और फर्क भी पड़ना। ठीक है, दो चीजें हो गई। जैसे आपके पेरेंट्स हैं, आपकी डिग्री से उनको कोई बहुत बड़ा फायदा नहीं होने वाला है, लेकिन हाँ आपके मार्क्स से, आपके सिलेक्शन से उन पर असर पड़ेगा, तो वो यूजर्स हो गए आपके। वहीं आपके रिश्तेदार आपकी डिग्री के एक्सटर्नल यूजर्स हो गए। सिंपल। इंटरनल यूजर आपकी डिग्री का आपके पेरेंट्स, एक्सटर्नल यूजर आपकी डिग्री के आपके रिश्तेदार, आपके फ्रेंड्स, आपके रिलेटिव्स एंड आपके नेबर्स, जो भी आप माने। तो इसी तरीके से कंपनी में जो इंटरनल लोग होते हैं वो इंटरनल यूजर्स होते हैं, और एक्सटर्नल जो यूजर्स होते हैं, जो बाहर के लोग होते हैं लेकिन उनका इंटरफेरेंस डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कंपनी में होता है, दे आर कॉल्ड एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स। अब बात आती है बात, उसके बाद हम पढ़ेंगे बेसिक टर्मिनोलॉजी। जैसे मैंने आपको बताया कि दैट एवरी सब्जेक्ट हैज इट्स ओन टर्मिनोलॉजीज, हैज इट्स ओन कॉन्सेप्ट। अलग अलग तरीके से चीजें अलग अलग कही जाती हैं। तो इन अकाउंटेंसी वी आर हैविंग, आप लोग जो पढ़ने वाले हो अपनी बुक्स के अंदर, तो अराउंड 40-45 डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज हैं जो आपको याद करनी है। वो टर्मिनोलॉजीज आप जब तक कॉमर्स में रहोगे आपको मिलती रहेंगी। तो दे मतलब दीज आर दी, वी कैन से कैपिटल, रेवेन्यू, एक्सपेंस, एसेट्स, लायबिलिटीज, सो ऑन एंड सो फोर्थ। अभी सिर्फ आप देख लीजिए इन वर्ड्स को, आगे हम इसको पढ़ेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे अकाउंटिंग इक्वेशन। अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होती है बेटा? अकाउंटिंग इक्वेशन होती है बेटा एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। मतलब द टोटल एक्स इज इक्वल टू वाई प्लस जेड, सेम गोज विद दिस। क्या लिखा है? एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। मींस व्हाट, कि एसेट अगर 2 रुपए का है तो लायबिलिटीज और कैपिटल भी 2 रुपए की होनी चाहिए। मतलब अगर एसेट्स हम लिखें कि 100 रुपए के अगर हमारे पास एसेट्स हैं, तो 100 ही रुपए का इसका भी टोटल होना चाहिए। दैट इज व्हाट वी कॉल्ड अकाउंटिंग इक्वेशन। बिकॉज इक्वेशन बन गई हमारी। इक्वेशन कैसे बन गई? समथिंग इज इक्वल टू समथिंग, एक्स इज इक्वल टू वाई, एक्स इज इक्वल टू वाई प्लस जेड, ए इज इक्वल टू बी प्लस सी। तो ये हमें चीजें देखने को मिलेंगी, लेकिन हम मैथमेटिकल फॉर्म में नहीं पढ़ेंगे उसको, हम उसको पढ़ेंगे लैंग्वेज ऑफ बिजनेस की फॉर्म में। बिजनेस में हम चीजों को, इक्वेशन को कैसे इक्वलाइज करेंगे। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, वी हैव, अगर हम नेक्स्ट स्लाइड की बात करें तो वी हैव अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स गाइडिंग द प्रोसेस। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स गाइडिंग द अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स गाइडिंग द प्रोसेस। तो इसमें क्या है कि फंडामेंटल एजम्पशंस। अब एजम्पशंस की बात होगी। एजम्पशंस मींस कुछ चीजें ऐसी हैं जिस पर बेस करेगा आपका अकाउंट्स, उसको आपको मानकर चलना है। ठीक है, उसको आपको मानकर चलना है। तो कुछ प्रिंसिपल्स हैं, कुछ कन्वेंशंस हैं,
कुछ एजम्पशंस हैं अकाउंट्स के अंदर, तो वो आपको मानकर चलने हैं, आपको लेकर चलने हैं साथ, और उसके ही मद्देनजर, उसको देखते हुए, इन द परव्यू ऑफ दोज थिंग्स यू हैव टू मेंटेन योर बुक्स ऑफ अकाउंट्स इन अकाउंटेंसी। जब तक आप अकाउंटेंसी पढ़ते रहोगे, अकाउंटेंसी करते रहोगे, सम आर दी बेसिस, कुछ बेसिस ऐसे हैं जिस पर आपको यू हैव टू फॉलो। तो उसमें गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी, एक्रूवल, सो ऑन एंड सो फोर्थ, सबके आगे मैं एक्सेट्रा लगा रहा हूं, और मैंने जानबूझकर नहीं लगाया है, टू कीप इट सिंपल एंड शॉर्ट। ठीक है, टू कीप इट सिंपल एंड शॉर्ट। गोइंग कंसर्न का एजम्पशन का मैं एक ही का मतलब बताता हूं, तो कहने का मतलब ये है, आपको अगला चैप्टर जो मिलने वाला है वो एजम्पशंस पर, प्रिंसिपल्स पर और कन्वेंशंस पर मिलने वाला है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर आपका रहेगा, सीबीएसई के व्यू पॉइंट से भी और एएमयू के व्यू पॉइंट से भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ये चैप्टर के बहुत अच्छे मार्क्स आते हैं, और इसको आपको याद होना, समझना बहुत जरूरी है। तो कुछ प्रिंसिपल्स हैं, जैसे रेवेन्यू रिकग्निशन हो गया, मैचिंग हो गया, फुल डिस्क्लोजर हो गया, मटेरियलिटी हो गया, कंजर्वेटिज्म हो गया, सो ऑन एंड सो फोर्थ हो गया। सो दीज आर द प्रिंसिपल्स यू हैव टू लर्न बाय हार्ट, और आपको वो समझ में भी आना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड हम देखते हैं। इन द नेक्स्ट स्लाइड वी हैव, yes, the very important one, where your basics of you can say, आप कह सकते हैं उसको कि क्या नाम है उसका, प्रैक्टिकल्स का बेसिक्स आपका स्टार्ट होता है। ठीक है, और वो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इन विच वी हैव द अकाउंटिंग साइकिल फ्रॉम जर्नल टू ट्रायल बैलेंस। अब एक वर्ड मैंने यहां पे लिखा, साइकिल। साइकिल का मतलब क्या हो गया? रोटेशन। रोटेशन का मतलब हो गया फ्रॉम जे टू टीबी, शॉर्ट फॉर्म बना लीजिए जे टू टीबी, या जेटीबी बना लीजिए आप इसे, जर्नल टू ट्रायल बैलेंस। अब जर्नल इज द फर्स्ट एंड द बेसिक एंड द फोरमोस्ट थिंग इन अकाउंट्स विच यू हैव टू डू एट इनिशियल लेवल। जब आप सौदेबाजी करोगे तो उसको कहीं लिखोगे, क्योंकि अगर आप सुबह से शाम तक खूब मार्केटिंग कर आ रहे हो, पैसे खर्च कर आ रहे हो, पैसे कमा कर आ रहे हो, और मैं आपसे कहूं क्या कमाया, तो आप 100% कुछ ना कुछ भूलोगे, या कहां खर्च करा तो कुछ ना कुछ भूलोगे। तो लेकिन बिजनेस के अंदर आपको हर चीज रिकॉर्ड करनी है, भूलना कुछ नहीं है। तो उसके लिए द फर्स्ट थिंग इज जर्नल। जर्नल स्टार्ट्स फ्रॉम जे, नॉट फ्रॉम जी। The spelling is JOURNAL. After that, you have to maintain ledger. तो journal, ledger, and then trial balance. Trial balance, तीन चीजें हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बेसिक्स हैं। ये तीनों के अलग अलग चैप्टर आपको मिलने वाले हैं 11th क्लास की अकाउंट्स की बुक में। आप चाहे पीसी तुलसियान लें, चाहे आप डीएस ग्रेवाल लें, चाहे आप डी के गोयल लें, तीनों में से कोई सी भी किताब लें, जो मैंने आपको पहले बताए चैप्टर्स और ये बताए चैप्टर्स आपको मिलने वाले हैं। नाउ कमिंग टू दी नेक्स्ट स्लाइड। अगर हम अगली स्लाइड की बात करें तो सब्सिडियरी बुक्स और बैंक रिकंसिलिएशन, रिफाइनिंग एक्यूरेसी। नाउ मैंने बहुत इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स लिखे हैं, रिफाइनिंग एक्यूरेसी। नाउ एक्यूरेसी, रिफाइनिंग एक्यूरेसी, अब मैं इसको बताता हूं कैसे आपको। अब आपको एक चैप्टर मिलने वाला है कैश बुक। अब आप जर्नल में तो रिकॉर्ड करोगे ही करोगे अपने ट्रांजैक्शंस को, लेकिन वो ट्रांजैक्शन जो कैश में रिकॉर्ड होंगे उसको आप कैश बुक में रिकॉर्ड करोगे। एक चैप्टर आपको ये मिलने वाला है। अगला चैप्टर आपको स्पेशल पर्पस बुक्स मिलने वाला है, मतलब परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न एक्सेट्रा। तो दो चैप्टर आपके ये हो गए। उसके बाद आपको जो चैप्टर मिलने वाला है वो मिलने वाला है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट रिकंसाइल्स द कैश बैलेंस विद इन द पासबुक एड्रेसिंग द डिफरेंसेस एरर। मतलब ये कि यार आपने कहा कि यार मेरे पास 1 लाख रुपए बैंक अकाउंट में, यार 1.25 लाख कैसे दिख रहा है? बिजनेस में आपने कहा मेरे पास 1 लाख है, बैंक अकाउंट में 1.25 लाख, यार फर्क कैसे आ रहा है? ठीक है, तो उस फर्क को सही कौन करता है? बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। रिफाइनिंग एक्यूरेसी, एक्यूरेसी मतलब करेक्ट, बिल्कुल सही रहना। जो आपके पास बैंक अकाउंट शो हो रहा है वही आपके बैंक अकाउंट में पैसे रिफ्लेक्ट होने चाहिए, ये मतलब है। तो ये आपको 3 चैप्टर मिलने वाले हैं। एक मिलने वाला है कैश बुक, दूसरे मिलने वाला है स्पेशल पर्पस बुक, तीसरा मिलने वाला है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। हो सकता है इसमें 1-2 चैप्टर मैंने नहीं डाले हों, आप कहें यार 1-2 चैप्टर नहीं है,
तो वो जानबूझकर नहीं डाले मैं आपको मेजरली चीजें बता रहा हूं कि जिससे आपको बेसिक समझ में आना चाहिए कि हाँ एक सिक्वेंशियल वे में हमारी चीजें चल रही हैं. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट वन, अगर हम अगले की बात करें तो यस, इन द नेक्स्ट चैप्टर you should be having depreciation, provision and reserves, managing assets and liabilities. depreciation कहते हैं किसी भी चीज की वैल्यू में, कीमत में, हैसियत में गिरावट को. मैं 8 लाख की गाड़ी लेकर आया, 6 महीने बाद 7 लाख की बिक्री, 1 लाख रुपए कहां गए? दैट 1 लाख रुपए इज डेप्रिसिएशन. तो हम बहुत नॉर्मल सी बात है यार, कोई 1 लाख रुपए का टीवी लेकर आया, 6 महीने बाद उसका टीवी 80,000 रुपए का बिक रहा है, 20,000 रुपए कहां गए? डेप्रिसिएशन. तो ये चैप्टर आपको ये डेप्रिसिएशन का मिलेगा कि ये डेप्रिसिएशन लग कैसे रहा है, हो क्यों रहा है, कैसे वैल्यू कैलकुलेट होगी चीज की. अगला चैप्टर आपको प्रोविजंस एंड रिजर्व्स का मिलेगा. टिपिकल थ्योरी चैप्टर है, थ्योरी है उसके अंदर, सिर्फ कोई न्यूमेरिकल नहीं है, कोई प्रैक्टिकल नहीं है, सिर्फ थ्योरी है. नाउ आगे देखते हैं हम. नाउ नेक्स्ट वन इज वी हैव, और हम अपने अब लास्ट फेज में जा रहे हैं, विच इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अनवीलिंग परफॉर्मेंस. ये एक कीवर्ड है जो आपको याद रखना है, अनवीलिंग परफॉर्मेंस. परफॉर्मेंस, इंडिया मैच जीता या हार गया, बहुत अच्छा खेला पूरी टीम ने, विराट कोहली ने सेंचुरी मार दी, ठीक है साहब मार दी, शुभमन गिल ने 250 रन मार दिए, सब चीज सही हो गई. अल्टीमेटली रिजल्ट क्या रहा? जीत गई इंडिया. ऑस्ट्रेलिया ने बहुत अच्छा खेला, ऑस्ट्रेलिया हार गई. रिजल्ट मैटर्स, ऑलवेज रिजल्ट मैटर. हमेशा क्या मैटर करेगा? रिजल्ट मैटर करेगा. तो व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ द कंपनी? द रिजल्ट ऑफ द कंपनी इज टू हैव, इज टू गेट, इज टू नो प्रॉफिट और लॉस, बिकॉज एवरी कंपनी रन्स फॉर द प्रॉफिट. आप हमेशा याद रखिएगा, आप अपनी लाइफ में भी ये एम बनाइए कि ऑलवेज रन आफ्टर मनी. हमेशा पैसों के लिए भागो, पूरी दुनिया पैसों के लिए भाग रही है. ये इसी की पढ़ाई कर रहे हो आप लोग कि हाउ द कंपनी अर्न्स मनी. और वंस आप इसे पढ़ाई कर लोगे, वंस यू विल गेट द डिग्री ऑफ बीकॉम, एमबीए और व्हाटसोएवर यू वांट टू डू. उसके बाद चाहे तो किसी कंपनी में काम करो, चाहे तो अपनी कंपनी बनाए काम करो, तो उसमें भी व्हाट इज परफॉर्मेंस? परफॉर्मेंस क्या है? प्रॉफिट कमाया या नहीं कमाया. तो दैट प्रॉफिट comes from the financial statement. So that those books are called financial statement. तो उसमें पहला जो चैप्टर मिलने वाला है आपको, वो ट्रेडिंग अकाउंट मिलने वाला है. इसका ये सेकंड पार्ट है चैप्टर का, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. तो ट्रेडिंग अकाउंट आपको बनाना होगा. ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है? ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर अगर मैं मोटे तौर पे कहूं तो जो फैक्ट्री होती है, कंपनी है, जैसे कि आपको मिसाल देता हूं मैं मारुति की. मारुति कार बनाता है, मारुति कार बनाता है और बेचता है. तो उसका बेचने का एक ऑफिस है और कार बनाने का एक ऑफिस है, ठीक है. तो कार जहां बन रही है उसकी, उसको हम कहेंगे फैक्ट्री. तो फैक्ट्री के एक्सपेंसेस आएंगे आपके और इनकम आएगी आपकी ट्रेडिंग अकाउंट में, जिससे हमारा निकलेगा ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस. इसके ही बाद जस्ट सेकेंड स्टेप, दिस इज द फर्स्ट स्टेप. उसके बाद दिस इज द स्टेप सेकेंड, जो कि बनेगा हमारा प्रॉफिट एंड लॉस. एज द नेम इटसेल्फ सजेस्ट, ये नाम अपने आप में ये सजेस्ट कर रहा है कि प्रॉफिट या लॉस, प्रॉफिट प्रॉफिट या लॉस अपने आप नाम सजेस्ट कर रहा है. तो ये देखिए, यहां पे निकल रहा है आपका ग्रॉस प्रॉफिट, यहां पे निकलेगा नेट प्रॉफिट या नेट लॉस. तो ये आप बनाओगे. उसके बाद ये आपको एक चैप्टर मिलने वाला है. उसके बाद अगर मैं आपको बात करूं नाउ द लास्ट वन इज द बैलेंस शीट एंड कंक्लूजन. बैलेंस शीट, आप जिंदगी का एक रूल बना लो पढ़ने का. कभी जिंदगी में किसी सब्जेक्टिव पेपर में फेल नहीं होगे, इस बात की गारंटी. इतना साल हो गए पढ़ाते हुए, मैंने हर क्लास के बच्चों को पढ़ाया, 11th क्लास के बच्चों को पढ़ाया, 12th क्लास के बच्चों को पढ़ाया, बीबीए को भी पढ़ाया और एमबीए को तो मैं पढ़ाता ही हूं, ठीक है. हमेशा कोई भी कॉन्सेप्ट अगर देखो, कोई भी कॉन्सेप्ट अगर पढ़ो, तो उसका नाम देखो सबसे पहले.
नाम का मतलब अगर समझ में आ गया, दुनिया का कोई सा भी कॉन्सेप्ट किताब अपने एग्जाम में लिखे आओगे। बैलेंस शीट, दो वर्ड हैं इसके अंदर, पहला है बैलेंस, दूसरा है शीट। शीट सबको पता है, कागज हो गया या कोई कॉलम हो गया, शीट हो गई, मतलब आप कागज मान के चलो अभी तो। बैलेंस का मतलब क्या है, तराजू मान लो, आलू लेने गए, सेब लेने गए, कोई सी भी चीज लेने गए, तो वेइंग मशीन होती है, एक जगह वो तराजू रखता है, एक तरफ सामान रखता है, बराबर होता है, दे देता है। तो बैलेंस शीट भी वैसी को ही कहते हैं। लास्ट में बनाई जाती है, बिल्कुल जब सारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स बना लोगे, तब साल के लास्ट में बनाओगे, लास्ट में बनाओगे साल के, तभी लास्ट में ये चैप्टर भी है। समझ रहे मेरी बात को? जब पूरी अकाउंट्स पढ़ लोगे तो लास्ट में दिया है ये। क्यों? क्योंकि 31 मार्च जो हमारा फाइनेंशियल ईयर है बेटा, इंडिया का फाइनेंशियल ईयर क्या है 11th क्लास के बच्चों, जनरल नॉलेज के लिए आपका 31st मार्च इज द लास्ट डे ऑफ द फाइनेंशियल ईयर एंड 1st अप्रैल इज द फर्स्ट डे ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर का पहला दिन 1 अप्रैल, फाइनेंशियल ईयर का आखिरी दिन 31 मार्च। तो आप बैलेंस शीट बनाओगे जो आपकी फाइनेंशियल पोजीशन कंपनी की बताएगी एक स्पेसिफिक डेट पर, और दैट डेट इज कॉल्ड 31 मार्च ऑफ एवरी ईयर, हर साल की। तो ये आपको लास्ट चैप्टर मिलने वाला है। अब हम आगे देखते हैं, क्या हमारे पास आगे कुछ है, क्या हमें आगे कुछ मिलेगा या नहीं मिलेगा। लेट्स सी, देखते हैं क्या होने वाला है आगे। आगे तो कुछ नहीं होने वाला है। ये 20-25 मिनट की क्लास में हमने एक ओवरव्यू ले लिया अपनी क्लास का, ओवरव्यू ले लिया अपनी क्लास का, और हम ये देख रहे हैं कि यार कुछ नहीं मिलने वाला है। तो खैर, यहां पर आकर मैं आप लोगों का एक ओवरव्यू खत्म करता हूं क्लास 11 का। नेक्स्ट वीडियो जो मेरी आएगी, उस वीडियो में मैं 12th क्लास के चैप्टर्स का और बुक्स का, जो तुम्हारे पास 3 बुक है, उसका छोटा सा एनालिसिस करूंगा। ये छोटा सा मैंने एनालिसिस करा। लेट मी रिमाइंड यू अगेन कि आपको पहले बेसिक्स पढ़ने हैं, फिर अकाउंटिंग इक्वेशन पढ़नी है, फिर अजम्पशंस पढ़ने हैं, फिर डेप्रिसिएशन पढ़ना है, कैश बुक पढ़ना है, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट पढ़ना है, और ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट पढ़ना है। तो ये आपके 10, 11, 12, 13 चैप्टर हमें पढ़ने हैं पूरे साल के अंदर, जिसको हम बहुत जल्दी कोर्स कंप्लीट कराने की कोशिश करेंगे। और ये लास्ट स्लाइड, लास्ट पेज अगेन कोचिंग के बारे में कह रहा है। दिस इज द लोगो ऑफ आवर कोचिंग, ZA Academy. You can directly connect us on 7668133310. Follow us on ZA Academy 2025. Do follow us on Instagram ZA Academy, ZA_Academy. So this is it from your commerce mentor. Thank you.